हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइज सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए मेरे ख्याल से। UFC 300 होने वाली है और कल मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब वेट इन होगा उसके बाद 24 घंटों के बाद फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि हमें पता है कि हिस्ट्री का एक मतलब UFC 300 की जो मैंने फाइट्स कार्ड देखा है, मैंने अभी तक UFC की हिस्ट्री में कोई ऐसा कार्ड नहीं देखा जिसके अंदर इतनी ज़्यादा फाइट्स हों और मतलब सारे चैम्पियनशिप लेवल के फाइटर इसके अंदर हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके कार्ड के बारे में। अर्ली प्रीलियम्स जो कि हम लोग काफ़ी टाइम स्किप भी कर देते हैं। अर्ली प्रीलियम्स की पहली फाइट है कोडी गार्बिन वर्सेस फिगेरेडो, जो कि दोनों चैंपियन हैं, फ्लाईवेट चैंपियन रह चुके हैं फिगेरेडो और कोडी गार्बिन का आप सबको पता ही है। दूसरी फाइट जिम मिलर वर्सेस बॉबी ग्रीन, डेफिनेटली ये नॉकआउट पे जाने वाली है ये फाइट। उसके बाद फिर जेसिका अंड्रेडी की फ़ाइट है और फिर आती है रेनाटो मोइकानो की फ़ाइट। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रीलिम्स के ऊपर जाकर, जहाँ पर हमें दिखती है हॉरी होम्स की फ़ाइट केला हैरिसन से। ऐसे केला हैरिसन UFC में डेब्यू कर रही हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ब्लेटर की ये चैम्पियन रह चुकी हैं शायद। उसके बाद फिर एल्जेमन स्टर्लिंग की फ़ाइट है केल्विन कटार से। एल्जेमन स्टर्लिंग अभी शॉन ओमेली से हार के आ रहे हैं, जो कि चैम्पियन है, बैंटम वेट चैम्पियन के चैम्पियन थे ये डिवीज़न के, और शॉन ओमेली से हार के आ रहे हैं। उसके बाद फिर जिरी की फ़ाइट है जिरी प्रोचास्का की अलेक्जेंडर रैकिक से। तो जिरी प्रोकासा का भी आपको पता है कि एलिस पेरेरा से इनकी लास्ट टाइम फाइट हुई थी और ये चैंपियन थे। एलिस पेरेरा ने इनको हरा के अपनी बेल्ट ली है। फिर हम मेन कार्ड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा की फ़ाइट है, फ़ैन फेवरेट चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सारुकियान। उसके बाद फिर जस्टिन गेजी वर्सेस मैक्स हॉलोवे, BMF टाइटल की फ़ाइट, फिर वेली जैंग की फ़ाइट है और फिर एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाल हिल का मेन इवेंट। तो आज इसके अंदर बहुत सारी फाइट्स हैं, तो हम सबके बारे में बात नहीं कर सकते। हम 2 फाइट्स के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। जस्टिन गेजी वर्सेस मैक्स हॉलोवे और एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाल हिल, जो कि एक BMF टाइटल की फ़ाइट है और दूसरी जो है वो लाइट हैवीवेट चैम्पियनशिप की फ़ाइट है। तो स्टार्ट करते हैं जस्टिन गेजी की फ़ाइट से। और मैं ये बताता चलूँ फ़ाइट से पहले कि डायना वाइट ने अनाउंस किया है कि फ़ाइट बोनस जो होता था वो होता था तकरीबन $50,000, अब वो $3 लाख कर दिया डायना वाइट ने। तो डेफिनेटली सारी फाइट नॉकआउट के ऊपर जाने वाली हैं, क्योंकि हर फाइटर चाहेगा कि उसको वो बोनस मिले। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्स हॉलोवे के बारे में। आप बताएं कि साथ बस ये है कि नॉकआउट पे फाइट जाने वाली है, लेकिन मैक्स हॉलोवे नॉकआउट होने वाले हैं नहीं और जस्टिन गेजी छोड़ने वाले हैं नहीं। जस्टिन गेजी नॉकआउट पे जाते हैं। मसला ये है कि इससे पहले भी एक ऐसी फाइट मैक्स हॉलोवे के करियर में देखा जाए तो जस्टिन पोरिये से हुई थी, और जो कि डिसीजन के ऊपर ही गई थी। और जितनी हार्ड हिटिंग पोरिये कर सकते थे उन्होंने की थी, और जितनी मैक्स हॉलोवे खा सकते थे उन्होंने खाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि गेजी मजीद इससे ज़्यादा क्या करेंगे। गेजी को नॉकआउट चाहिए तो उनको किक्स के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, हेड किक का चांस उनको लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैक्स हॉलोवे वो कॉन्फिडेंट है अपने स्टेमिना के ऊपर, और लेकिन मुझे पता नहीं फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ना गेजी की तरफ ये फाइट जाती नजर आती है, क्योंकि एडवांटेज गेजी को थोड़ा ज़्यादा है, वेट का एडवांटेज ज़्यादा है। प्रेडिक्शन पे हम एंड में आएंगे, लेकिन मैक्स हॉलोवे को क्या ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से जीत जो सके। स्ट्रेटेजी पोरिये की फाइट में थी ना मैक्स हॉलोवे की, वो सही थी। बस एक चीज़ को फोकस करना पड़ेगा कि डैमेज बहुत ले लेते हैं वो। पोरिये की फाइट में उन्होंने बहुत डैमेज ले लिया था, तो फिर पीछे कुछ बचा नहीं था। उनको है स्टेमिना है उनके अंदर, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफेंस की तरफ होके लड़े ना इस फाइट को, तो फिर ये है कि पॉइंट से भी वो जीत सकते हैं इस फाइट को। और हो सकता है गैस लीक कर जाए जो गेजी हैं और थक जाए, तो फिर वैसे भी उनके पास चांस आता जाएगा। तो स्ट्रेटेजी उनकी वो सही थी। बस इस बार थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि डैमेज जितना कम हो सकता है उतना कम लें। मैक्स को तो ये करना चाहिए। और पोरिया का मैंने बता दिया कि किक के ऊपर जाना पड़ेगा, कोई ऐसा चांस निकाले जस्टिन गेजी को कि वो जिस तरीके से किक इन्होंने अटैम्प्ट की थी एलेक्जेंडर के खिलाफ। हाँ, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी नॉकआउट होने वाले थे नहीं, तो किक ही था जिससे उसको नॉकआउट किया जा सकता। तो इस्लाम ने किक की अटैम्प्ट की थी और वो लगी थी सक्सेसफुली। तो मेरे ख्याल से गेजी को भी जो है वो फिर किक्स की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैक्स हॉलोवे की बात आपने ठीक करी है कि जस्टिन पोरिये की फाइट में वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे और मतलब हेड मूवमेंट भी हमें नज़र नहीं आ रही थी और उनके हाथ भी दोनों नीचे थे, चिन के ऊपर नहीं थे, जिसकी वजह से आप मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैक्स हॉलोवे वेट बढ़ा के ऊपर जा रहे हैं, तो सामने वाले की जो पंचिंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फीदर वेट में आप एब्जॉर्ब कर सकते हो इतने स्ट्राइक्स, लाइट वेट डिवीजन में नहीं कर सकते। और जस्टिन गेजी के पास जितनी पावर है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैक्स हॉलोवे मतलब हैं तो ग्रेनाइट चेन, लेकिन अगर इस तरीके से अपने आप को डैमेज दिया उन्होंने तो वो नॉकआउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर वो उसी स्ट्रेटजी के साथ गए तो हेड मूवमेंट ज़रूरी है मैक्स हॉलोवे के लिए, और
डिफेंस भी ज़रूरी है। बाकी अगर मैं जस्टिन गेजी की बात करूँ तो जस्टिन गेजी को मेरे ख्याल से कोई भी समझाना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जस्टिन गेजी एक ही फाइटिंग स्टाइल के साथ लड़ते हैं। चाहे खबीब से फाइट हो, चाहे डस्टिन पोरियर से फाइट हो, जस्टिन गेजी हमेशा नॉकआउट की तरफ जाते हैं और पहले राउंड से वो मतलब ट्राई करते हैं कि पहले दूसरे राउंड में फाइट ख़त्म हो जाए। इसलिए BMF टाइटल के लिए वो लड़ भी रहे हैं। तो जस्टिन गेजी के लिए मेरे पास कुछ खास एडवाइस तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कार्डियो के ऊपर अपना फोकस रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि जस्टिन गेजी गैस आउट हो जाते हैं। एडी एल्वेरेज की फाइट में हमने देखा था कि वो डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एंड में जाके गैस आउट हो गए थे और फिर हार गए थे फाइट। और खबीब के साथ भी हमने ये देखा है। तो जस्टिन गेजी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो नॉकआउट की तरफ जा रहे हैं पहले और दूसरे राउंड में, क्योंकि मैक्स होलोवे का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। अपोजिट फाइटर जो हैं उनके मैक्स होलोवे, वो तो 5 राउंड की फाइट लड़ने के लिए आते हैं। तो अगर जस्टिन गेजी वहाँ थक गए और मैक्स होलोवे ने उनको थका दिया 1-2 राउंड के बाद, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल पेश आने वाली है जस्टिन गेजी को। तो जस्टिन गेजी के पास ना एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर इसी तरीके से होता है, मैक्स होलोवे ज़्यादा डैमेज नहीं देता और जस्टिन गेजी थक भी जाता है, तो तीसरे चौथे राउंड के बाद भी जस्टिन गेजी के पास ये चांस है कि वो टेक डाउन की तरफ जा सकते हैं। और अगर वो टेक डाउन की तरफ चलेगा तो मैक्स होलोवे, क्योंकि जारी बात है फिजिक्स में भी हल्के हैं, वेट में भी कम है, तो वो और नीचे गिर के ग्राउंड पाउंड करते हुए मैक्स होलोवे ना, गेजी तो फिर कुछ ना कुछ कर लेता है। तो वहाँ पे भी डिसीजन से जीतने का भी चांस है गेजी के पास। लेकिन जस्टिन गेजी को मैंने अभी तक तो आज तक नहीं देखा कि वो कभी भी टेक डाउन की तरफ गए हों। हाँ, उनका स्टाइल नहीं है ऐसा, लेकिन अगर उन्होंने जीतना ही है ना तो ये भी एक चांस है, वो ले सकते हैं हाँ, इसको। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। सामने वाला फाइटर अगर गिर भी जाता है तो हमने देखा है कि जस्टिन गेजी पीछे हट के बोलते हैं कि रेफरी को बोलते हैं कि इसको खड़ा करवाओ ताकि हम स्टैंड अप और बैटल कर BMF टाइटल की फाइट है, जाहिर बात है कि इसमें ऐसा कुछ होने नहीं जाने वाला। तो बात करते हैं इसकी प्रिडिक्शन के ऊपर। तो पहले एलेक्स पेरेरा की बात कर लेते हैं। प्रिडिक्शन एंड में सबकी एंड में दोनों की प्रेडिक्शन देंगे। एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाल हिल का जो मेन इवेंट है लाइट हैवी वेट डिवीजन का, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि जमाल हिल की मैं बात करता हूँ कि जमाल हिल गुलोवर टीचर को हरा के आ रहे हैं, जो कि एलेक्स पेरेरा के कोच तो नहीं कहूँगा मैं, ट्रेनिंग पार्टनर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीनियर हैं एलेक्स पेरेरा से। उसके बाद से इनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हुई थी एलेक्स पेरेरा और जमाल हिल की। और जमाल हिल की फाइटिंग स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक स्ट्राइकर हैं और स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड से आते हैं। रेसलिंग उनके पास कोई इतनी खास नहीं है। तो अगर मैं दोनों की स्ट्राइकिंग को कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से एलेक्स पेरेरा बहुत ज़्यादा बेटर फाइटर हैं स्ट्राइकिंग के लिहाज से। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि एलेक्स पेरेरा के सामने जब भी कोई ओपोनेंट आता है कि उसको रेसलिंग पे जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स पेरेरा ने सबको मतलब सरप्राइज़ कर दिया है कि बहुत से फाइटर्स ने उनके ऊपर ट्राई करी है रेसलिंग करने की, लेकिन उस तरीके से काम नहीं आती। उनका टेक डाउन डिफेंस काफ़ी अच्छा है, इस बात का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा लोगों को। एलेक्स पेरेरा इतनी आसानी से नहीं गिरते हैं, अगर गिर भी जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली वो काफ़ी वेट है उनका। हमने देखा होगा कि हैवी वेट डिवीज़न में जाने की भी बात हो रही थी एलेक्स पेरेरा की, तो एलेक्स पेरेरा को गिराना इतना आसान नहीं है। तो ये बात बोलना बड़ा आसान है, सामने वाले फाइटर को टेक डाउन पे जाना चाहिए, लेकिन सब ट्राई कर चुके हैं और सभी फेल हुए हैं। एलेक्स पेरेरा नॉकआउट कर देते हैं। तो एलेक्स पेरेरा के सामने जमाल हिल मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग पे ही जाएंगे और मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा जमाल हिल के लिए। और मेरे ख्याल से तो ये फाइट वन साइडेड होने वाली है, क्योंकि अगर दोनों की स्ट्राइकिंग को कंपेयर करो तो एलेक्स पेरेरा की बेटर है स्ट्राइकिंग, और जमाल हिल के पास भी इसके अलावा कुछ है नहीं गेम के अंदर। तो एडवाइस मैं सिर्फ एक ही दे सकता हूँ जमाल हिल को कि केज की तरफ ज़्यादा नहीं जाएँ, क्योंकि जैसे डिस्टेंस कवर होता है एलेक्स पेरेरा अपना लेफ्ट हुक लैंड कर देते हैं और बहुत क्लोज डिस्टेंस से मारते हैं। एलेक्स पेरेरा जो लेफ्ट हुक मारते हैं अपना, वो पता ही नहीं चलता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे वो बेटर है एलेक्स जमाल हिल के लिए, ताकि उनको लेफ्ट हुक जो है वो ना लग सके। आप बिल्कुल जमाल हिल को क्लिंच पे तो बिल्कुल नहीं लेके जाना। क्लिंच पे अगर आप गए पेरेरा के अगेंस्ट तो आपको पंच कनेक्ट होना ही होना है। दूसरा जो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे पेरेरा के नज़र आता है ना, वो ये है कि वो थोड़े से स्लो हैं। उसकी वजह ये कि शायद पावर उनको ज़्यादा है, लेकिन उनके कंपेयर अगर आप उनके वेट के हिसाब से कंपेयर करें दूसरे को, तो दूसरे फास्ट हैं, वो थोड़े स्लो हैं। अगर आपको इस स्लो मूवमेंट के दरमियान में कोई गैप मिल जाता है ना, इस गैप को कनेक्ट, जैसे कि एंडी सैनिया के पास ये एबिलिटी थी कि वो गैप में से बीच में कनेक्ट कर देते, इवन कॉनर मैकग्रेगर कर देता है, एंडरसन सिल्वा कर दिया करते थे। तो अब लेकिन उस लेवल की स्ट्राइकिंग चाहिए फिर उसके लिए। तो पहला मशवरा तो ये है कि बिल्कुल डिस्टेंस आपने क्लोज नहीं करना, डिस्टेंस से फाइट लड़नी है, क्योंकि अगर आपने क्लोज किया तो फिर मोर देन 75% चांसेस है कि पेरेरा आपको हिट कर देगा। और ये होता है इसलिए कि लोग टेक डाउन की तरफ जाते हैं। जब टेक डाउन की तरफ जाते हैं तो उसका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है पेरेरा का, फिर ऑटोमेटिक क्लिंच मिल जाएगा। जब क्लिंच में लग जाते हैं तो उसको प्लस स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। तो कोशिश करें कि डिस्टेंस से फाइट को लड़ें।
थक भी सकते हैं, क्योंकि पेरेरा की हाइट ज़्यादा है ना, वेट ज़्यादा है, बॉडी मास ज़्यादा है, तो थक जाते हैं। चौथे राउंड में आपको चांस मिल सकता है, वो जो मैं बात कर रहा हूँ कनेक्ट करने का, 5वें में भी मिल सकता है। तो जान ना ज़ाया करें, ज़बरदस्ती क्लिंच करने की कोशिश ना करें, टेक डाउन की कोशिश ना करें, खुद थक जाओगे, उसका पंच कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेज ये कि पेरेरा कहीं ना कहीं चिन के हिसाब से वीक करता है, अगर हल्का भी कनेक्ट हो गया उसको तो, क्योंकि इनके पास भी पावर तो बहुत है। तो ये अब जमाल हिल के एडवांटेज के मारे यहाँ पे। हाँ, कि अगर जमाल हिल इस चीज़ को जहन में रखे कि पेरेरा क्योंकि इतनी ग्रेनेड चिन नहीं है उसके पास, अगर हल्का भी कनेक्ट हो गया तो वॉबल हो सकता है, डिजीज आ सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, उसके बाद आप कोशिश करें अगर आपने टेक डाउन की तरफ जाना है तो। फ्रेश के ऊपर करना तो बेकार है, उल्टा हाथी को कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, जमाल हिल को भी मैं भी लकी पंच का चांस दूंगा कि वो कनेक्ट, क्योंकि लाइट हैवी वेट डिवीजन है, कोई भी नॉकआउट हो सकता है, तो लकी पंच का चांस तो ऑलवेज है जमाल हिल के पास। एलिस पेरेरा को मैं एक एडवाइस दूंगा कि मतलब एनालिसिस करूँगा, एडवाइस मैं क्या दूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए नॉकआउट के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि वो सबको नॉकआउट करते हुए आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फाइटर चाहता है कि मैं जल्दी से नॉकआउट कर दूं, तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो वो नहीं करना है एलिस पेरेरा को। और अपना टाइम लें और दिमाग के साथ फाइट लड़ें। ये गलती उन्होंने सेकंड फाइट में भी करी थी जब एडिसनिया से फाइट हुई थी। जैसे एडिसनिया केज की तरफ गया था, एलिस पेरेरा ने सब कुछ मार दिया था और देखा ही नहीं था कि एडिसनिया उस वक्त वॉबल हुआ ही नहीं था, एडिसनिया गेम खेल रहा था उनके साथ। तो ये गलती पहले भी करी थी उन्होंने कि ओवर एक्साइटेड हो गए थे नॉकआउट करने के लिए, तो इस बार भी वो गलती नहीं करनी चाहिए एलिस पेरेरा को। दिमाग से फाइट लड़ें, अपना पूरा टाइम लें, नॉकआउट का मौका मिल जाएगा। ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए एलिस पेरेरा को। अरे पेरेरा को मैं इतना ही कहूँगा, वैसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपोज हैं अपने इसके अंदर। लकी चांस उन्हें भी लेना ही है, वही भी एक ही कनेक्ट करते हैं जो लकी होता है। इस बार मेरे ख्याल से जिस चीज़ को उन्हें ध्यान रखना है वो अपनी लेग्स का है। मुझे ऐसा लगता है कि जमाल हिल आगे अटैक करेगा लेग्स के ऊपर से लोगों ने देख लिया, सब करके देख लिया, उनकी पूरी फिजिक्स ऊपर से कंपोज है, स्ट्रॉन्ग है। लेग्स के ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, उनको अपनी टांगों का ध्यान रखना है। मेरा ख्याल है कि उसकी स्ट्रेटेजी यही होगी जमाल की कि वो उनकी टांगों के ऊपर फोकस करेगा। और दो एडवांटेज मिल सकते हैं ना, टांग डैमेज भी हो सकती है और टांग के ऊपर बार बार हिट करो तो आपको ऊपर चांस मिलता है हिट करने का। तो वो कोशिश ये करेंगे या तो क्लोज करें फाइट को, डिस्टेंस के ऊपर ना, डिस्टेंस के ऊपर गई तो वो लेग पे हिट करेंगे, और क्लिंच पे लगी तब भी एडवांटेज पेरेरा को ही है, तो सिर्फ अपनी लेग्स ध्यान रखें। चलिए प्रेडिक्शन की बात करते हैं, और पहली प्रेडिक्शन मैक्स हॉलोवे वर्सेस जस्टिन गेजी। आपको क्या लग रहा है कि BMF टाइटल कौन जीतने वाला है? देखिए, अगर फाइट नॉकआउट पे जाती है तो मेरे ख्याल से हॉलोवे जीतने वाला है। और अगर आप सिर्फ जीतने की बात करें तो मैक्स हॉलोवे के पास लेकिन नॉकआउट पावर इस तरीके से है नहीं, लेकिन जस्टिन गेजी के पास है। नहीं, देखिए इंसान होता है, 5 राउंड अगर आप किसी को मुसलसल इतनी पंचिंग करते रहोगे तो इवेंचुअली उसने बैठ ही जाना है। और बहुत इससे पहले फाइटर है एंटोनी पेटिस था, वो भी नॉकआउट नहीं होता था, लेकिन आपने देखा था फर्गुसन की फाइट के अंदर जब मुसलसल हिटिंग हुई थी तो डैमेज हो जाती है चीज़, टांग डैमेज हो जाती है, इंसान नॉकआउट नहीं होता, बैठ जाता है। तो अगर इतनी डैमेज होती है एक के बाद एक और मैक्स हॉलोवे सर्वाइव कर जाते हैं सारी की सारी, तो गेजी इतनी डैमेज सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हॉलोवे को चांस है। और अगर आप डिसीजन की तरफ जाएँ तो बहुत ईजीली गेजी इस फाइट को जीत सकते हैं, तो 50-50 है। मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरे ख्याल से अगर नॉकआउट पे ये फाइट जा रही है तो मुझे जस्टिन गेजी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और डिसीजन पे मुझे मैक्स हॉलोवे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कार्डियो प्रॉब्लम है जस्टिन गेजी के साथ। लेकिन फिर भी मैं जस्टिन गेजी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैक्स हॉलोवे वेट बढ़ा के आ रहे हैं, तो यहाँ पर जस्टिन गेजी को मेरे ख्याल से एडवांटेज है। मेरे क्लोज फाइट है, लेकिन 65 मेरे ख्याल से जस्टिन गेजी और बाकी 35 मैक्स हॉलोवे। एलिस पेरेरा वर्सेस जमाल हिल की बात करते हैं। देखिए 75% तो एलेक्स पेरेरा फाइट नॉकआउट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इन केस अगर डिसीजन के ऊपर जाती है फाइट, इन केस अगर डिसीजन के ऊपर जाती है तो नहीं जाएगी वैसे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जमाल के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज। मेरा भी यही मानना है कि एलिस पेरेरा फाइट जीत रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही है। जमाल अगर जीतना है तो उसको डिसीजन पे ले जाना पड़ेगा। 90% मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि एलिस पेरेरा नॉकआउट करके फाइट जीतने वाले हैं। 10% चांस है लकी पंच कनेक्ट हो गया तो जमाल हिल जीत। चले एक प्रेडिक्शन के साथ साथ एक चीज़ और, आपके ख्याल में जो पहली फाइट है हॉलोवे और गेजी की, ये कौन से राउंड में खत्म होती नजर आ रही है? दूसरे राउंड, दूसरे या तीसरे में हॉलोवे नॉकआउट। ओके, मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे के अंदर फैसला होगा। क्या होगा? नॉकआउट होगा, डॉक्टर स्टॉपेज होगी, कुछ ऐसा होगा कि आप लोग खुश नहीं होंगे। BMF का एक ये रिकॉर्ड रहा है कि जो ना कोई 3 इंच के ऊपर वो नहीं एक आता। एडिशनल फाइट की भी हम लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सारुकियान। हाँ, उसी कर लेते। ये बताइए, ये जो इसकी फाइट है, लास्ट जो फाइट है, क्या नाम, हमने नाम नहीं लिया, एलेक्स पेरेरा, ये कौन सी राउंड में खत्म होती नजर आई? एलिस पेरेरा की फाइट तो मुझे
पहले राउंड में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि एलिस पेरेरा कनेक्ट कर देंगे और पहले राउंड में जीत जाएंगे। अच्छा मुझे ऐसा पता है कि लग रहा है 5 राउंड तक जाने वाली है, बहुत बोर करने वाले हैं जब इस फाइट के अंदर। एलिस पेरेरा जब जिस फाइट में हो वो फाइट बोल नहीं हो सकती। तब एलेक्स पेरेरा जाके अटैक नहीं करते, कुछ करते डिफेंस पे रहे और फिर अटैक कर रहे हैं। अगर उनकी डिफेंस अप्रोच हो गई ना तो 5 राउंड में चली जाएगी फाइट। ये भी हो सकता है। आप आए उस चलिए fight चार्ल्स की बात कर लें, सिर्फ प्रेडिक्शन देंगे हम लोग क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। मैं क्योंकि अरमान सारुकियान आपको मैं बताता चलूँगा, इस्लाम माकाचेव को सबसे टफ फाइट जिसने दी है वो अरमान सारुकियान है। इनकी बहुत पहले फाइट हुई थी और बहुत से लोग बोलते हैं कि वो बहुत क्लोज फाइट थी और इनका फाइटिंग स्टाइल भी वही है, सैम्बो रेसलिंग जो होती है ना इस्लाम माकाचेव वाली, उसी तरीके से अरमान लड़ते हैं भी मुस्लिम फाइटर। तो चार्ल्स की मैं बात करूँ क्योंकि चार्ल्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं चार्ल्स की तरफ ही जाऊँगा, लेकिन 50-50 है फाइट भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चार्ल्स जीत जाएंगे नॉकआउट करके। नॉकआउट करके जीत जाएगा चार्ल्स। चार्ल्स तो नॉकआउट करता ही है यार, मैं देखा। ओके मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइट जो है सबमिशन की तरफ जाने वाली है। दोनों तरफ चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो रेसलिंग करते हैं। वो भी स्विम करते हैं और चार्ल्स भी जिजित्सु करते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें से जीतने कौन वाला। देखिए चार्ल्स को जीतना पड़ेगा, कुछ भी करके चार्ल्स को जीतना पड़ेगा। अगर उसको अपनी लेगेसी को रिमेन रखना है तो उसको जीतना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि चार्ल्स ही फाइट जीत जाएगा। मुझे भी लगा। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।